हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.1 से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें आकृति दी गई है और हमें नाम लिखने हैं। ए पार्ट पूछा गया है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, तो हमें उन रेखाओं के नाम लिखने हैं जिनमें बिंदु ई शामिल है। तो देखिए वो रेखाएं कौन सी होंगी जिनमें बिंदु ई शामिल है। ए ई, ठीक है, एक रेखा है जिसमें बिंदु ई शामिल है। उसके बाद बी ई, डी ई, ई एफ, ये वो रेखाएं हैं जिनमें बिंदु ई शामिल है। तो फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर है ए ई, बी ई, डी ई और ई एफ, ये रेखाएं हैं जिनमें बिंदु ई शामिल है। ठीक है, और रेखाओं को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे लाइन लगा के ऊपर तीर का निशान। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब हमें एक ऐसी रेखा बतानी है जो ए से होकर जा रही हो। तो देखिए ये बिंदु ए है, ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, ए ई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ई। तो हमारा आंसर हो गया ए ई। इसके अलावा और भी रेखाएं हैं जो बिंदु ए से जा रही है, पर उन्होंने एक ही पूछा है तो मैंने एक ही रेखा बता दी। ठीक है, फिर सी पार्ट देखिए, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब हमें वो रेखा बतानी है जिस पर ओ स्थित है। तो वो कौन सी रेखा है जिस पर ओ स्थित है, तो अगर हम देखें तो सी ओ वो रेखा है जिस पर ओ स्थित है। तो हमारा आंसर हो गया सी ओ, चाहे आप ओ सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। अब इसमें हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म मतलब दो जोड़े बताने हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखिए सी ओ और ए ई क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को किस पे काट रही हैं, बिंदु बी पर काट रही हैं। तो सी ओ और ए ई क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उन्होंने कहा है दो जोड़े बताने हैं। तो उसके बाद एक और देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, ई एफ और ए ई, ये भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये दोनों किस पे काट रही हैं, एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रही हैं, ई एफ और ए ई। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म कौन से हैं, सी ओ ए ई और ए ई ई एफ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए पार्ट है एक बिंदु, बी पार्ट में दिया गया है दो बिंदु। तो ए पार्ट में ये पूछा गया है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए ये एक बिंदु है, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए एक रेखा ये होकर जा रही है इस बिंदु से, फिर ये रेखा होकर जा रही है इस बिंदु से, ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, फिर ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है। मतलब एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब हम गिन भी नहीं सकते, बहुत सारी रेखाएं जो है एक बिंदु से खींची जा सकती हैं, अनगिनत। तो आंसर है एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, अब पूछा गया है कि दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए ये दो बिंदु हैं, तो इन दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, इन दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आंसर है दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।